हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड बायोटेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्योंकि आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो पेपर के एक कॉर्नर पे दिया गया था कि लोन ना लौटाने वाले छात्रों को नोटिस। सिंपल सी भाषा में जान लीजिए कि अगर आप पढ़ाई करते, चाहे डिप्लोमा किए हैं, बीटेक किए हैं, तो वहाँ पे एक लोन, जैसे कि मानिए होता है कि हमारे गार्जियन जो है कि सपोर्ट करने में असक्षम है, या मतलब उतना हम लोगों का पैसा नहीं हो पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं किसी चीज के सहारे, जैसे गांव में क्या करते हैं, आप किसी से जाके उधार पैसा मांगते हैं तो वो क्या करता है आपको ब्याज पर देता है ना। उसी तरीके से स्टूडेंट को राहत के लिए क्या किया गया कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाया गया, जिसमें कि विद्यार्थियों को आसानी से लोन प्रोवाइड कर दिया जाता था, ताकि बच्चे को, पहले तो क्या होता था विद्यार्थी के अकाउंट में पैसा आ जाता था, लेकिन उस पैसे का गलत यूज होने की वजह से जो है कि क्या किया, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट करते हुए अब जो है जब आप लोन लेंगे तो आपको ईयर वाइज है कि इतना पैसा मिलेगा, और वह जो है कि आपको प्रिंसिपल के द्वारा जो है कि चेक काट के दिया जाता है उतना पैसा का। तो चाहे आप लैपटॉप लीजिए, सारा चीज जो है कि मेंशन किया हुआ रहता है। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा लोन लेने से पहले, क्योंकि इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मन में बनाए लिए होंगे कि हमें लोन लेना ही लेना है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डिप्लोमा में लोन ले रखा होगा। तो उनको एक बात बता देते हैं कि अभी आप 6 सेमेस्टर में होंगे या पास आउट होंगे, तो आपने जब लोन लिया था तो लोन लेने के समय में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पता कर लिए होंगे कि आपको जो है कि ब्याज, यानी कि कहिए कि आपका कब से रिटर्न करना है। ऐसे शिक्षा विभाग के द्वारा रहता है कि आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है, कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद, तो देखिए हम लोग अपने हिसाब से जोड़ते हैं 1 साल, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे दिसंबर में कंप्लीट हुआ ये नहीं है कि अगला दिसंबर से लगेगा, ऐसा नहीं है। वो जो है कि रूल बना हुआ रहता है, उस रूल के अनुसार जो है कि आपको पैसा लगना शुरू हो जाता है। तो एक बार डिप्लोमा में जो लिए हैं वो लोग पता कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें अभी जो है कि क्या होगा कि हम बीटेक आगे की पढ़ाई करेंगे, तो क्या उन्हें बीटेक में, जैसे मानिए हमने डिप्लोमा में जो लोन लिया, जो पैसा हमारा बचा हुआ है, क्या हम बीटेक हायर एजुकेशन अगर करना चाहें तो क्या हमें फिर से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ मिल सकता है या नहीं। अगर मिल सकता है तो हमें कब से जो है कि जो है कि पेमेंट करना पड़ेगा, किस्त चुकाना पड़ेगा, ये सारा चीज आप अच्छे से पता कर लीजिएगा। कहीं से भी अगर आपको कॉलेज में पहले देखिएगा, पता करिएगा, नहीं तो कल्याण विभाग में जाके पता कर लीजिएगा। कल्याण विभाग में नहीं होगा तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह होगा तो वहां से पता कर लीजिएगा। लेकिन इस चीज को पता कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, लोन लीजिएगा चाहे आप किसी भी तरह चुकाइए, आज चुकाइए 10 साल बाद चुकाइए, जब चुकाइए आपको चुकाना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो आपका ये लोन जो है कि आपके माँ बाप यानी कि आपके परिवार पर भारी पड़ सकता है। जैसे कि आप सुने भी होंगे पहले कि दादा जो है कि, जैसे कि मेरा एग्जांपल लीजिए, तो मेरे दादा जो है कि क्या किए, पंप सेट लिए, लोन पर लिए, तो क्या होता है कि लोन नहीं चुकाने पर लोग कहता है कि लोन बहुत बार माफ हो जाता है। तो इस सभी भ्रम में मत रहिएगा, क्योंकि कोई आपको एक भी पैसा जिंदगी में फ्री नहीं देगा। अगर एक पैसा देता है तो आपसे 4 पैसा लेने की उम्मीद भी करता है, ठीक है। तो देखिए बताते हैं, जो पेपर में छपा हुआ था उस पेपर की कहानी बताते हैं कि लोन ना लौटाने वाले छात्रों को नोटिस दिया गया है। कौन से छात्र को? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के 22,849 विद्यार्थियों को लोन वापस करने को लेकर नोटिस भेजा गया है। समझ सकते हैं कि 22,849 विद्यार्थियों को नोटिस भेज दिया गया है, तो कितने बच्चे ने लोन लिया होगा। इसमें सबसे अधिक जो है कि पटना जिला के 1,889 विद्यार्थी शामिल हैं। बिहार राज्य वित्त निगम के जिला कार्यालयों द्वारा अपने अपने जिलों के विद्यार्थियों को यह नोटिस भेजा गया है। वही राज्य के विभिन्न जिलों के 4,212 वैसे विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा ऑनलाइन शपथ पत्र दिया गया है कि उन्हें अभी कोई रोजगार प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोन की राशि वापस करने में असमर्थ हैं। शपथ पत्र देने वाले विद्यार्थियों को लोन वापसी का नोटिस नहीं जाता है। इसके लिए उन्हें हर 6 महीने के अंदर विद्यार्थियों को यह शपथ पत्र देना होता है।
और शिक्षा विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पढ़ाई पूरी करने के 1 साल के बाद से लोन की वापसी किस्तों में करने का प्रावधान है। तो ये पेपर में जो दिया गया था, मैंने पेपर में पढ़ के आपको सुना दिया। लेकिन एक बात बताइए, स्वाभाविक सी बात है कि जरा सा सोचने वाली बात है कि अभी मानिए हमने डिप्लोमा किया, डिप्लोमा में लोन ले लिए, या मानिए बीटेक किए, बीटेक में लोन ले लिए, तो क्या आप जो है कि अपने स्तर से पता कीजिए कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट किया या बीटेक कंप्लीट कर लिया, बीटेक कंप्लीट करने के 1 साल के अंदर-अंदर में उन्हें नौकरी लग गई हो, या नौकरी लग गई हो, आप पता करके देखिएगा। बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें जो है कि नौकरी लगी होगी, या बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे जो प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन किए होंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, या तो जो बीटेक कंप्लीट करते हैं या आप डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं, तो आप क्या करते हैं, पटना जाते हैं या कहीं और जाते हैं। चूँकि आप जो है कि पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद, पूरी करने के बाद क्या होता है, हर एक माँ-बाप का सपना होता है, या आपका भी सपना होता है कि हमारा ये जो 18 से लेके 28-30 कहिए, जब तक सर्टिफिकेट के अनुसार मान्यता है हमें नौकरी करने की, तब तक कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होगा जो सोचेगा कि हम जो है कि तैयारी ना करें। तो वो क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए, और तैयारी करते-करते 1 साल, 2 साल, 3 साल कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। लेकिन बताइए, क्या इस स्थिति में ज्यों-ज्यों मानिए समय बढ़ते जाएगा, तो क्या जो है कि ठीक है कि हम हर 6 महीने में जो है कि जो शपथ पत्र दे रहे हैं कि हमें नौकरी नहीं हुआ, रोजगार प्राप्त नहीं हुआ, तो आखिर कब तक टालिएगा? सिंपल सी बात है। तो कहीं न कहीं जितना ज़्यादा टालते जाइएगा, उतना ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन बढ़ते जाएगा। क्योंकि आए दिन में कभी-कभी नोटिस ऐसा आता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बना विद्यार्थियों के लिए गले की फांस। बहुत विद्यार्थी ऐसे थे, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में बच्चे ने अच्छे से समझा नहीं, अब जो है कि उनके ऊपर में इतना ज़्यादा ब्याज सहित जो है कि अमाउंट आ गया, तो वो विद्यार्थी दर-दर जो है कि सारा डॉक्यूमेंट्स लेके फाइल जो है कि चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से एक-एक पॉइंट आपको जो समझ में नहीं आएगा, जहाँ से आप लोन लीजिएगा या जो भी करिएगा, एक-एक पॉइंट इसी विभाग में नहीं, हर जगह में जहाँ भी आपको सस्पिशन हो, आप एक-एक पॉइंट को क्लियर करके, पूछ करके उनसे समझ लीजिए। समझ लीजने के बाद तब जाके आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए। पेरेंट्स को बताने के बाद अगर पेरेंट्स सहमत हैं, तब जाके आप हाँ में हाँ भरिए, या आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट कि नहीं, हाँ हम जो है कि माँ-बाप ने, हम खुद से जो है कि मेहनत करके हम जो है कि रिटर्न कर सकते हैं, तब जाके हामी भरिएगा। यहाँ पे आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, जो चल रहा है अभी वह चीज़ आप लोगों को समझाने आए, बताने आए। तो यही कहानी जो है कि हमारे साथ भी, हमने डिप्लोमा में भी सोचा था कि लोन ले, बीटेक में भी सोचा था लोन ले, लेकिन कहिए कि अभी जो है कि 2020 में ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ, लेकिन 2023 चल रहा है, 3 साल से बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं अभी तक। तो कहीं न कहीं कहिए माँ सरस्वती की कृपा, कहिए कि कहीं न कहीं मेहनत करने की क्षमता जिस तरह हमें दी है, आपके अंदर में भी दे, कि आप लोग भी जो है ना कोशिश करिएगा कि मेहनत करने का मतलब क्या है? आप विद्यार्थी हैं, अगर आप जो है कि डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो आपके अंदर में क्षमता ज़रूर होगी। बच्चे लोगों को पढ़ा सकते हैं, ना कि आप लोगों को कहानी मेरा जो है कि डायमंड सर रियल स्टोरी पे आते रहता है, उस चैनल को जाके आप लोग प्यार दीजिए। वहाँ पर मैं अपना जीवन से जुड़ी कहानी आप लोगों को बताता हूँ, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।